Hello बच्चों, let's see this question. Choose the correct statement. Option A, coordination number has nothing to do with the number of the groups or molecule attached to the central atom. Option B, coordination number is the number of the coordinating sites of all the ligand connected to the central atom or the number of coordinate bond formed by the metal atom with the ligand. Option C, Werner's coordination theory postulates only one type of valency, and option D, all of the above are correct. इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें एक इम्पॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझना होगा। और वो की कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है, अगर हम देखेंगे तो इट इज द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन मेटल एंड ऑल द लिगेंड्स। जितने भी लिगेंड्स प्रेजेंट है और मेटल, उनके बीच में कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं, उसी से हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं CrNH3 पॉजिटिव, तो इसके केस में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे, क्योंकि ये हमारे पास कैसा लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो मोनोडेंटेट लिगेंड क्या करते हैं, मेटल के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। मेटल के साथ यहाँ पे एरो क्या हो जाएगा, उल्टा एरो हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे डोनेशन कहाँ से होती है, लिगेंड से मेटल की तरफ डोनेशन होती है, एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन है। तो 6 अमोनिया के साथ 6 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द लिगेंड, कितने लिगेंड हमारे पास एंड नंबर ऑफ लिगेंड्स के ऊपर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड करता है कि हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कितने नंबर ऑफ लिगेंड प्रेजेंट हैं, कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग साइट प्रेजेंट है, उसके ऊपर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड करता है। तो यानी हमारी स्टेटमेंट ए तो बिल्कुल गलत हो गई। वो कह रही है कि कोऑर्डिनेशन नंबर का नंबर ऑफ ग्रुप्स अटैच टू द सेंट्रल एटम से कोई लेना देना नहीं है, तो गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, फिर स्टेटमेंट बी क्या कह रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग साइट ऑफ ऑल द लिगेंड कनेक्टेड टू द सेंट्रल एटम और द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय द मेटल एटम विद द लिगेंड। अभी हमने कहा कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज नथिंग, मेटल और लिगेंड के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, वही हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। यानी स्टेटमेंट बी हमारी करेक्ट है। और अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट सी के बारे में, तो स्टेटमेंट सी हमारी क्या कह रही है, वो ये कह रही है कि वर्नर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास मेटल के पास सिर्फ एक ही तरीके की वैलेंसी है, जो कि गलत है। अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी हमारे पास मेटल के पास दो तरीके की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आयनाइजेबल होती है, और सेकेंडरी वैलेंसी ऑन दी अदर हैंड इज नॉन आयनाइजेबल। ठीक है जी, प्राइमरी वैलेंसी को हम सिर्फ नेगेटिवली ग्रुप आयंस के साथ ही सेटिस्फाई कर सकते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी को हम न्यूट्रल एज वेल एज नेगेटिव स्पीशीज से भी क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई। सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होती है, और प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो हमारे इक्वल होती है ऑक्सीडेशन नंबर के। ठीक है जी, तो यानी जो स्टेटमेंट सी है वो भी क्या हो गई, गलत हो गई। वो कह रही है कि वर्नर्स थ्योरी सिर्फ एक ही टाइप की वैलेंसी के बारे में बताता है। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।